नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ के कैफे आजमी ऑडिटोरियम में वरिष्ठ लेखक निहाल अजमत चौधरी की आत्मकथात्मक कृति यादों के साए का विमोचन एवं संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, यादों और किस्सों को सरल शैली में साझा किया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने लिखी है, जिसमें चौधरी साहब के जीवन के विभिन्न पड़ाव, रिश्ते, पेशे और उनके कस्बाई परिवेश की जीवंत झलक मिलती है। 8 दशकों की स्मृतियों को समेटती इस पुस्तक को एक बहुरंगी साहित्यिक दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, एडवोकेट राघवेंद्र सिंह, सिराज चौधरी, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा तथा अन्य गणमान्य विद्वान, लेखक, श्रोतागण व आमजन मौजूद रहे। आज की पुस्तक का जो आपका विमोचन हुआ है सर, उस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में सर हमें बताएं। अरे वो हमें जो घटनाएं हुई लाइफ में, तो इतनी घटनाएं कि नौकरी कहाँ से कहाँ और फिर वकालत यहाँ वहाँ, तो उसके देखते हुए बहुत मैं समझता हूँ इवेंटफुल लाइफ रही हमारी। पॉलिटिक्स की भी रही, वकालत की भी रही, लिटरेचर की भी रही। यादों के साए मेरे दादा ने लिखी है और बहुत ही किताब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अहमियत रखती है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि वो हमें बताती है कि कैसे एक ज़माने में भारत था, कैसी यूनिटी थी। बहुत से स्पीकर्स ने आज फरमाया कि एक दूसरा दौर था जब बहुत मिलजुल के लोग रहते थे। उनने हमें बहुत सी छोटे किस्से बताए जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। निहाल अजमत चौधरी साहब की पुस्तक यादों के साए का आज विमोचन हुआ है। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके बारे में 2 शब्द आपसे जानना चाहते हैं। निहाल भाई हम लोगों के पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, और पुराने लोग जब अपनी यादें लिखते हैं तो ट्रेजर हो जाती है। तो आज की डेट में उन्हीं ट्रेजर को हम सुनने के लिए आए थे। किताबों के बारे में जो इनका रस्म इजरा था, बड़ा शानदार रहा। हाफिज भाई ने जिस तरीके से मकाला किया, वो अपने आप में शानदार था। अब निहाल भाई की किताब पहले पढ़ें, बाकी उनका जीवन तो पिछले 40 साल से हम जानते ही हैं, तो 40 सालों में देखें उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या लिखा है, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन निहाल भाई, एक चीज तो तय है कि उस पीढ़ी के आदमी हैं जो पीढ़ी मोहब्बत करती थी, राजनीति में भी मोहब्बत रखती थी। अब वो मोहब्बत खत्म हो गई है, तो निहाल भाई जैसे लोगों की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि मोहब्बत जिंदा रहे। एक शब्द जरा सा और आपसे एक प्रश्न के बारे में जानना चाहेंगे कि आजकल जो तहसील स्तर पर और ये जो करप्शन के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करप्शन जो है ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मुख्य किस्सा है। करप्शन के बगैर ये सरकार चल ही नहीं सकती। सरकारी करप्शन है, करप्शन का सरकारीकरण है। अगर सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और अफसर नहीं चाहेंगे तो करप्शन नहीं हो सकता। इस सरकार ने तो करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है मोती सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ये सरकार तो अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो सरकार कम से कम मोती सिंह को ही जवाब दे दे, हम कांग्रेसियों को जवाब न दे। 2027 के बारे में क्या रणनीति है? करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। 2027 में ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, नाकारा सरकार, निकम्मी सरकार, इसको जनता वापस भेजेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार लेकर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक यादों के साए का आज विमोचन हुआ है और पुस्तक के बारे में लोगों के विचार भी प्राप्त हुए। पुस्तक में इमरजेंसी की घटना का भी जिक्र है। सी न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से संवाददाता बॉबी लॉरेंस। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। देखा जाए तो यादों के साए न केवल एक लेखक की आत्मकथा है, बल्कि ये पाठकों के लिए जीवन, समाज और रिश्तों का सजीव दर्पण भी प्रस्तुत करती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।